गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। टुडे सेशन में हमने लाया है यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन का सी टेट सॉल्व पेपर है 2011 2024 समय 2024 के लिए। देखिए प्रैक्टिस सेट है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझ जाएं तो यह शिक्षक के लिए सहायता करता है। देखिए, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, कि शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में यह बच्चे का विकास सिद्धांत शिक्षक को सहायता कर सकता है। कि शिक्षार्थी को जो भिन्न अधिगम है, मतलब अलग अलग सीखने की जो शैली है, वो प्रभावी रूप से संबोधित करने में बच्चे को, टीचर को, शिक्षक को सहायता मिल सकती है। देखिए, जैसे बच्चे को विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों, भावनाओं, रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है, और हो सकता है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है, उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। क्योंकि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक क्या करता है, बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों या भावनाओं आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है, और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, यानी विशेष है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है स्वयं में, अपने आप में विशेष है। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य देखिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। क्षमताओं में विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो स्वयं में विशिष्ट कोई ये गुण थोड़े है कि कोई विद्यार्थी नहीं तो सामान्य है कि दो शिक्षार्थियों की अपनी योग्यता और रुचियों में, प्रतिभाओं में कोई एक समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो स्वयं में विशेषता यही होगी कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं में, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। तो गर्म हो तो ये सी, कोई भी दो शिक्षार्थी, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका आशय या तात्पर्य या अर्थ मतलब ये है कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो होता है किसी न किसी विषय में योग्य होगा। अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते हैं। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका आशय यह है प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही नहीं। कैसे हो सकता है, ये नहीं कर सकते हैं कि बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए भिन्न बुद्धि नहीं सही है, सही हो सकता है नहीं। ये किन्हीं दो वर्गों में विभेद करना लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। किन्हीं दो भेदों में, वर्गों में विभेद करना किसको प्रदर्शित करता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है पहले से। तो क्रिस्टीना अपनी कक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा में या अपनी कक्षा को
क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, अपनी कक्षा क्षेत्र भ्रमण वही टूर पर, और वापस आने पर या पिकनिक पर आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो जो जो घूम कर देखे हैं उस पर चर्चा करती है। ये किसकी ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना, आकलन सिखाना, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। हाँ, तो सीखने का आकलन असेसमेंट, क्योंकि क्षेत्र पर जाते हैं तो स्वयं कैसे आप सीख सकते हैं, अंत उस पर रिमाइंड करके उस पर विचार करें, सोचे विचारे। इसको वो उनका उद्देश्य यही है कि वो स्वयं सीखने का आकलन, किसी भी प्रकार से शिक्षार्थियों को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा, या सीखने में त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास किया जाता है। जो शिक्षार्थी कितना सीखा ये पता चलेगा, या सीखने में क्या त्रुटि हुई है उसको फिर हम सुधारने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, किया जाता है। यह सीखने का आकलन के अंतर्गत किया जाता है, यह सीखने के आकलन के अंतर्गत किया जाता है। असेसमेंट इसी को कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर, खास सिद्धांतों पर आधारित है, कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? तो सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्तित, निरंतरता, अनुक्रमिकता। तो इसमें प्रतिवर्तित नहीं होगा। जैसे सामान्य से विशिष्ट, अब सामान्य थे और विशेष हो गए, विशिष्ट की ओर तरफ, तो विकास का ही क्रम है। निरंतरता, आगे भी बढ़ते रहना निरंतर लगातार, तो ये भी है उसका विकास का ही, मानव विकास के सिद्धांत में आएगा। अनुक्रमिकता, हाँ अनुक्रमिकता क्रमानुसार होना चाहिए, एक के बाद एक क्रम से। तो प्रतिवर्ती, उसकी प्रतिवर्ती नहीं हो सकता, मानव विकास का सिद्धांत नहीं हो सकता है प्रतिवर्ती, क्योंकि प्रतिवर्ती शब्द का आशय मतलब है, अर्थ है पुनः प्रारंभ करना और फिर दोबारा प्रारंभ करेंगे। मानव विकास एक बार परिपक्वता को प्राप्त करने के बाद पुनः नहीं प्रारंभ होता, ठीक है। तो मानव विकास एक बार परिपक्वता यानी कि उसमें निपुण हो जाना, विकास मतलब जो अंतिम चरण है वहाँ तक विकास हो जाएगा, तो उसके बाद थोड़ी कि उसमें बार बार करना है। तो इस हिसाब से जब उसमें पुनः प्रारंभ जो परिपक्वता हो जाती है तो उसमें को पुनः प्रारंभ नहीं कर सकते। लेकिन प्रतिवर्ती का अर्थ है कि पुनः प्रारंभ करना, जो गलत है। तो सामान्य से विशिष्ट भी है मानव विकास सिद्धांत का लक्ष्य, निरंतरता भी होता है, अनुक्रमिकता होता है। कौन सा नहीं है? प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय, निःशक्त जो अशक्त है, अशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित करना उद्देश्य को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो मुक्त विद्यालयों से, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों से या नियमित विद्यालयों से। तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों से, रेगुलर वाले से, स्कूलों से होगा, है ना। मुक्त विद्यालय नहीं, कई बार विशेष विद्यालय, कोई खास विद्यालय नहीं, नियमित रेगुलर से ही इनको ये उद्देश्य रखा गया है कि समेकित शिक्षा हो, समान रूप से शिक्षा सबकी हो। देखिए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय आ सकें। तो जो नियमित विद्यालय चले उनमें केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य, समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि बच्चे जो निःशक्त हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनको अवसर उपलब्ध हो कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें और वे नियमित रूप से विद्यालय आ सकें। तो ये नियमित विद्यालयों से है ना, किससे है? नियमित विद्यालयों से है समेकित शिक्षा केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए, इस समय सही बच्चा है, इसमें प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आपको देखिएगा काफ़ी आप क्वेश्चन करके आएंगे और हो पाएगा। किस तरह क्वेश्चन है, कैसे बन रहा है, इसी में से ऑप्शन दोबारा उसी तरह पूछते हैं, इसी आधार। देखिए ना, निम्नलिखित में समझ सके हम लोग एग्जामिनर का व्यू क्या है। देखिए, कौन सा किस सीखने के बारे में सही है। अब देखिए, सही बताना है, सीखने के बारे में सही है। तो सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होगा जी संवेगात्मक कारकों? तो फिर क्या है, सीखना कौन सा सही है ये बताना है। तो नहीं, ये सब नहीं है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। नहीं, मानसिक की क्रिया थोड़ी है बच्चों को सीखना। देखिए सर, हर तरह से होता है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, सीखना नहीं हुआ।
तो बच्चों की त्रुटियाँ कहते हैं किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, त्रुटि भी होती है रहती है, ठीक है। फिर सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, भावनात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। वो सीखने के बारे में सही कथन है, ऐसा वातावरण हो तो वो सीखने योग्य है, सीख सकते हैं और शिक्षा देखिए, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक सकारात्मक हो, शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। देखो से मूल्यांकन, असेसमेंट मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, ये निर्णय लेना कि अगली कक्षा में सीखने में होने वाली कमियों या का निदान और उपचार करना। तो ये सही है। मूल्यांकन करने का सही तरीका क्या है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान करें, सीखने में जो कमी हो गई उसको निदान करें, उनका निवारण करें और उपचार करना, उनका उपचार करें, कैसे दूर हो सकती हैं इस पर विचार करें, तो उसकी तरह से मूल्यांकन होगा। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, त्रुटियां निकाले फिर निदान नहीं कर क्या बनना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, फिर उनकी उपलब्धि को ही मापेंगे आप तभी बच्चे में सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन का है, ठीक है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से करें। दिया है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण, पुनः स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं, पहले जो सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति, उनको दोहराना और प्रत्यास्मरण पुनः स्मरण स्थापित करने के लिए इसमें मदद, शिक्षार्थियों की मदद महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है देखेंगे। इसमें दिया है पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। तो ये जा सकता है कि नहीं, महत्वपूर्ण में आ सकता है कि यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नहीं, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। हाँ, नई जानकारी को पूर्व जानकारी, पहले की जानकारी से जोड़ना सीखने के लिए समृद्ध बनाता है। यदि किसी, व्याख्या देखिए इसका, यदि किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका है तो, यदि कोई शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, छात्र है, किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका है तो उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को उससे जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो क्योंकि नई जानकारी को उससे जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, इसलिए शिक्षार्थी को किसी भी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका है तो उसकी इस पुनरावृत्ति का पुनरावृत्ति या प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारी को उससे जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है कि मुक्त उत्तर वाले ना, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इस सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। देखिए, सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों को मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं, ताकि बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों में नवीन आयामों का समावेश कर सके। नवीन आयामों का मतलब नया चीज सीख सके। ऐसा सृजनात्मक तात्पर्य का है कि नवीन विचारों से है। सृजनात्मकता का तात्पर्य किससे है? नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक का उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं, ताकि बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों में नवीन आयाम को समावेश करे, मिला सके, शामिल कर सके। तो देखिए, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रिया में हिस्सा लेने, शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने में, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में, ठीक है, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करने में। तो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो
प्रश्न पूछा जाए शिक्षक के द्वारा उसे बता सके। एक शिक्षक को चाहिए शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्न उत्तर याद रखने एक के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उस उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए एक शिक्षक को शिक्षार्थियों। तो अधिक से अधिक पाठ्यगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने तो सही है। शिक्षक जो कुछ पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। क्या अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन है? तो रचनात्मक आकलन देखें, निम्न से कौन सा रचनात्मक आकलन है? उचित उपकरण नहीं है। तो रचनात्मक आकलन सत्र परीक्षा है, प्रश्नोत्तरी और खेल है, शब्द है और मौखिक प्रश्न। तो सत्र तो प्रश्न उत्तरी और खेल, निम्न से कौन सा रचनात्मक आकलन और फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित है? इसमें आप जा सकते हैं, प्रश्नोत्तरी खेल रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। आकलन के लिए उचित प्रश्नोत्तरी और खेल नहीं उपकरण है। सत्र परीक्षा जरूरी है, दत्त कार्य भी दे दीजिए दाखिल करने वाला, और मौखिक प्रश्न से भी कुछ क्वेश्चन करके इससे हम रचनात्मक आकलन कर सकते हैं, लेकिन उचित नहीं है प्रश्नोत्तरी और खेल। देखिए, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य, समुचित उपचारात्मक कार्य विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान में बाद में सुधार या समुचित उपचार करना आवश्यक होता है, की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान या उपचार या निवारण के लिए बाद में सुधार एवं समुचित उपचारात्मक कार्य की आवश्यकता होती है। लास्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता चुनौती के रूप में नहीं, शिक्षार्थियों के लिए विद्यार्थी जीवन को एक जटिल रूप में बनाने के कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी वैकल्पिक प्रश्न पढ़ेंगे और कुछ सब सॉल्व करेंगे। CDP रहा आपका कंप्लीट हो गया कोर्स 2011 का पेपर। फिर इसके बाद भाई हिंदी पढ़ के इसके बाद नई